दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है कि मैं इस समय चेयरमैन हूँ एवरो इंडिया लिमिटेड का। क्या आपको नहीं लगता कि आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है? लगता है। तो पूछना चाहता हूँ कि वो काबिलियत कब काम आएगी, और अगर जो आपको लानी है तो नेवर एवर लूज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इट हैपन। क्योंकि जब जब आप अपॉर्चुनिटी खो देते हैं तो जितने लोगों से आप मिल रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की परसेप्शन कुछ और ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका कंपटीशन किससे है? यू। हु आर यू कॉम्पिटिंग विथ? योरसेल्फ। समाज और देश का कंपटीशन तो कोई कंपटीशन मायने रखता ही नहीं है। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी परफॉर्मेंस देने की। वी कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल। हम हर जगह बेस्ट नहीं हो सकते। हमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन हैं, किससे लड़ रहे हैं, हम बाहर वाले से या अपने आप से। आधे टाइम तो ये होता है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, क्योंकि हम फेल कर जाते हैं एग्जिबिट करने में, बताने में, समझाने में। एंड दैट इज द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ आवर लाइफ। सो डोंट कॉम्पीट विथ अदर्स, कॉम्पीट विथ योरसेल्फ। आइडेंटिफाई हु यू आर, व्हाट यू आर, एंड आई एश्योर यू योर लाइफ विल चेंज। ये दिखा रहा है, इफ यू आर सो स्मार्ट देन व्हाई आर यू सो पुअर। नॉट नेसेसरी कि सब पुअर है, इट्स नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये है, आज जिंदगी में जितने मेरे साथ जुड़े हैं इस समय, यहाँ पर 500 लोग जुड़े हुए हैं, और फेसबुक वगैरह पे इस पे भी काफ़ी लोग जुड़े होंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आती होगी कि फाइनेंशियली या इमोशनली हम कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर हैं, कुछ वीकनेस है, कुछ जरूरत है। व्हाई आर यू सो पुअर? सोचने वाली बात ये है, फिर हम क्या सोचते हैं, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमें तो बहुत कुछ आता है। Are we really smart? Are we? Or we pretend to be smart? We have to take this call. क्योंकि क्या होता है, अगर जो कोई दूसरा आपको कहेगा तो बहुत बुरा लगता है। इसको अकल नहीं है, कुछ भी बोल डाला। अपने अंतरात्मा में झांक के खुद देखें, Are we really smart? And if you think you are smart, are you an icon? Are you a great leader? Have you set new benchmark? क्या आपने ऐसा कुछ किया है जो लोग बोले वाओ क्या बात है, किसने नहीं किया? आर यू कंपैशनेट? क्या आपके दिल में दूसरों के प्रति सहानुभूति है? क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि लोग आपको डिफरेंशिएट किए, दूसरों से पहचाने आपको? और अगर जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेरा सवाल है, रोक क्या रहा है? यही सोच के कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा ना पहले भी, बार्गेन। यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग बार्गेन कि हमें क्या मिलेगा। अपना कर्म तो निभाइए, अपना फर्ज तो निभाइए। पहाड़ों में जाकर के भी जब आप खड़े हो जाते हैं तो कोई पहाड़ों से आवाज नहीं आती, लेकिन एक बार आप जब बोलते हैं आई लव यू तो उसके 3 बार इको आता है, आई लव, आई लव, आई लव। देखे तो देखो दोस्तों, देने में कमजोरी कर जाते हैं और उम्मीद जीवन भर की हमेशा लगाई रखी है कि हमारे को सब कुछ मिलना चाहिए। स्मार्टनेस इज नॉट जस्ट इंटेलेक्ट, smartness is compassion, smartness is inclusive growth, कि हर एक को साथ में लेकर चलना है जीवन भर। आज आप अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन के बारे में सोचते हैं, तो क्या ये समाज आपका भाई बहन नहीं है, आपका परिवार नहीं है? क्या आप समाज से अलग रह करके जिंदगी जी सकते हैं? वो जैसी बात हो तो हिमालय चले जाए, अंटार्कटिका चले जाए, कहीं भी जाकर रह लीजिएगा, वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं जी पाएंगे। थोड़े दिनों में आपको लगेगा नहीं, मुझे तो जिंदगी वापस वैसी चाहिए। तो जब जिंदगी ऐसी ही चाहिए तो फिर करना क्या है? सक्सेस क्वोशंट यहीं से निकल के आती है कि आप सक्सेस कैसे देखते हैं। आज दोस्तों, एक छोटा सा सीड, छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है। यानी कि हर न्यूक्लियस वो छोटा है। और आप, मुझे कोरोना के बारे में कहना नहीं, आप सब जानते हैं कि हर छोटी चीज बड़ी बन जाती है। एवरी बिग थिंग स्टार्ट स्मॉल। प्रॉब्लम क्या पता है, हम भविष्य में बड़ा कुछ हो जाए, ना तो लॉटरी लगेगी बड़ी 10-20 करोड़ रुपए की, ना कोई रिलायंस जैसी कोई हम फैक्ट्री लगा पाएंगे जल्दी। लेकिन अगर जो छोटी छोटी डिटेलिंग का तो ध्यान देंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करेंगे। बेबी स्टेप लीजिए और अपने गोल्स को अचीव कीजिएगा, और ऐसा करके आप अपने आप को आउटग्रो कर लेंगे।
क्योंकि हर चीज आपको नहीं आती, या मुझे भी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। और जब जब आपको सीखनी है तो छोटे से बड़ा हर चीज होती है, चाहे वो चिंगारी हो जिससे आग लग जाती है, चाहे इस प्रकार का जीवन हो। और आप जानते हैं हम सब जो पैदा हुए, हमारी माँ ने अपने कोख में हमें कैसे रखा होगा और कहां से कहां हमें एक इंसान बना करके पैदा करके दे दिया। हैट्स ऑफ। तो आप लोगों को अपनी छोटी छोटी डिटेल का ख्याल रखना है जिंदगी में जब जब आगे बढ़ना है, वरना ग्रो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हमेशा क्या होता है, सबने ये किया मैं भी ये करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब भीड़ में आप भी एक साथ में जुड़े रहे, दैट्स इट, हर्ड मेंटालिटी। इससे प्रोग्रेस आ जाएगी क्या? जिस टेरिटरी में आपको जाना है वो आपने कभी देखी ना हो, सुनी ना हो, समझी ना हो, वहां जाइए। अनचार्टेड टेरिटरी में ब्लू ओशन वर्सेस रेड ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन में हर इंसान लड़ रहा है सेम स्पेस के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, गेम के लिए, पैसे के लिए। लेकिन ब्लू ओशन में कोई भी नहीं है, और ऐसा कोई नहीं कि कमी नहीं है। अगर जो सोचते हैं दोस्त कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, मैं माफी चाहता हूं। 2000 साल पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, आज भी है, और 2000 साल के बाद भी अपॉर्चुनिटी होगी। ये कोरोना तो बहुत छोटी सी बात है, वक्त गुजर जाएगा, अमिताभ बच्चन जी ने कहा। और आप भी जानते हैं साल भर के बाद हो सकता है 2021 हमारे 2020-21 हमें डिलीट करना पड़ जाए, इट्स ओके, बट अदरवाइज जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। लाखों वर्षों चल रहा है, ब्रह्मांड आगे भी चलेगा। आपको अपने जीवन में वहां जाना है जहां कोई दूसरा नहीं गया। और आप देखिए कामयाब लोग जो है वो ऐसा ही करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आप जीवन में हमेशा अलग अकेले होते हैं, क्योंकि आपके साथ में कोई दूसरा आपकी बात को सपोर्ट करने वाला या आपके साथ चलने वाला नहीं होगा। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, जब आप कहीं आगे जिंदगी में बढ़ेंगे तो आपके अपने खुद के ही परिवार के लोग, सगे संबंधी, दोस्त जो आपको जानते हैं, वही रोकेंगे। सोचना यह है कि आर यू डिफरेंट, आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्योंकि ऐसा इंसान सोचता है कि मैं तो बहुत कैपेबल हूं, बहुत समझदार हूं, अक्लमंद हूं, पढ़ा लिखा भी हूं, ये भी है, वो भी है। आर यू डिफरेंट? अगर जो हम भीड़ में एक हैं तो हाउ डज इट मैटर? लेकिन अगर जो डिफरेंट है, इट डज मैटर। एंड यू शुड हैव ए फोकस ऑन योर टास्क। जिंदगी में होता क्या है, चाहे मैं हूं, चाहे गुरु हैं, चाहे शिष्य हैं, अपने टास्क में फोकस नहीं करते। जैसे अर्जुन को इस पक्षी की आंख नजर आ रही थी, दुर्योधन की तरह नहीं कि मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। आपको जिंदगी में जब ग्रोथ करनी है, चाहे मेरे साथ फैकल्टी जितने भी जुड़े हैं, मैं उन सबको भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग को अपने बच्चों को इस प्रकार से ट्रेन करना है कि वो बच्चे आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। जहां जहां जाए विश्व में आपका नाम, आपकी शोहरत फैलाए। और ऐसा हुआ है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से लेकर के किसी का भी नाम ले लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो तो टीचर नहीं थे, बट स्टिल आपको अपने काम पे फोकस रखना है और एक परफेक्ट गुरु बनना है। जब आप परफेक्ट गुरु बनेंगे तो आपके परफेक्ट बच्चे ही आपके पास आएंगे। जैसे वो सुपर 30 बिहार से एक पिक्चर निकल के आई थी कि एक इंसान ने फ्री में पढ़वा करके भी 30 बच्चों को IIT में एडमिशन दिलवा दिया। बहुत मुश्किल लगता है विश्वास करना कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब यह है उनका फोकस, क्लैरिटी उनके माइंड में थी, उनको पता था हमें क्या करना है, एंड दे डिड इट। तो ये आज एंटरप्रेन्योर्स, फैकल्टीज और बच्चे जितने जुड़े हैं, सबके लिए अपने जीवन में आपको जो एम, ऑब्जेक्टिव है, इस पर फोकस कीजिएगा।